हेलो बच्चों, आपके चैनल एक्सीलरेट मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज हम गणित की वर्कशीट नंबर 62 करेंगे और विषय रहेगा गणित और कक्षा 10 की ये वर्कशीट है 2 दिसंबर 2020 की। बच्चों, आज हम बात करेंगे माध्य के बारे में कि माध्य क्या होता है और माध्य की प्रत्यक्ष विधि में किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हम कक्षा 9th में एक परिभाषा पढ़ते आए हैं माध्य की, कि भाई माध्य या औसत वह मान है जिसको हम निम्न तरीके से ज्ञात करते हैं और इसको बच्चों x बार से दिखाया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें लेंगे, एक तो सभी प्रेक्षणों का योग यानी सभी आंकड़ों का योग, और नीचे आएगा बच्चे सभी आंकड़ों की कुल संख्या। तो ये हमने कक्षा 9th में पढ़ा था, उसी को हम पहले एक बार एक क्रियाकलाप में देख लेते हैं। क्रियाकलाप आपके वर्कशीट में दिया गया है कि निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये जो आंकड़े हैं इनका हम औसत निकालने का यही तरीका यूज़ करेंगे जो यहाँ पर बताया गया है। अब एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, इसको हमने सॉल्व कर रखा है कि इसका किस तरह से हम औसत निकालते थे कक्षा 9 में। देखिए, ये आपका वही क्रियाकलाप है जिसमें कहा गया है कि निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात करो और ये आंकड़े आपको दिए हैं। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया था बच्चों कि आंकड़ों का औसत या माध्य होता है सभी आंकड़ों का योग और अपॉन में आएगा आंकड़ों की कुल संख्या। तो अब हम जब इन आंकड़ों का योग करेंगे 13, 29, 84, इन सब का जब हम योग करते हैं तो बच्चों सारा योग आता है 690। और इन आंकड़ों को जब हम गिनते हैं तो ये बच्चों 15 आंकड़े हैं। ये 15 आंकड़े हमें दिए गए हैं और 15 से जब हम 690 को भाग करते हैं, इनको आपस में काटते हैं तो ये 46 बार भाग जाता है और हमारा आंसर आ जाता है 46। तो निम्न आंकड़ों का जो औसत है वो कितना है 46। तो इस तरह से ये क्रियाकलाप आपने करना था, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अब हम बात करेंगे आगे। यहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया है कि अगर आंकड़े वर्गीकृत आ जाएं, ये एक टॉपिक नया डिस्कस किया गया है आपकी कक्षा 10 के लिए, तो हम उनका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का क्या मतलब है बच्चों, पहले आपने ये सीखना होगा। तो वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है, वर्ग अंतराल दिया जाता है। वर्ग अंतराल के साथ साथ आपकी दो चीज़ें होंगी, एक वर्ग अंतराल और एक उसकी बारंबारता। जैसे ये दे रखा है 0 से 5 वर्ग अंतराल है, 0 से 5 तक जो आएंगे उनकी बारंबारता कितनी है, वो 7 है बच्चों। और ये आएगा 5 से 10। तो इसमें कन्फ्यूज़न बच्चों को हो जाता है कि भाई इस 5 जो है पहले आंकड़े में लेना है, पहले वर्ग में लेना है या दूसरे वर्ग में लेना है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, आप 0 से 5 में 0 लेंगे और 5 से कम तक लेंगे, और दूसरे आंकड़े में 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 को दूसरे आंकड़े में काउंट करेंगे बच्चों। ये ध्यान रखेंगे आप ये बात कि आगे अभी कभी मान लेना हो तो 0 से 5 का मतलब है 0 से शुरू करते हुए 5 से कम तक। तो ये वर्ग दे रखे हैं बच्चों, वर्ग अंतराल, और इधर आपकी क्या है, बारंबारताएं हैं, जिसको हम FI से दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं कोई भी एक वर्ग ले लूँ, जैसे ये देखिए ये 15 से 20 वाला वर्ग अंतराल है, तो जो 15 होगा वो निम्न सीमा को रिप्रेजेंट करेगा और 20 जो है वो ऊपरी सीमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो वर्ग की दो सीमाएं होती हैं, एक निम्न सीमा और एक ऊपरी सीमा यानी उच्च सीमा। तो 15 निम्न सीमा है और ऊपरी जो है इसमें 20 वर्ग सीमा है। तो इस तरह से के जो आंकड़े होते हैं उनको हम वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब हम एक ऐसा प्रश्न करेंगे जिसमें वर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे और हमें माध्य ज्ञात करना होगा। तो वर्गीकृत आंकड़ों को ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं। आज हम केवल एक विधि की चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से किस तरह से हम माध्य निकालते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपने देखना है कि प्रत्यक्ष विधि में क्या फार्मूला यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो प्रत्यक्ष विधि में सारणी को लिखना है, जो आपको प्रश्न में सारणी दी जाए, इनके वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह यानी जिसको मध्यमान भी कहते हैं XI ज्ञात करेंगे, FI और XI की गुना करेंगे
और एफ आई एक्स आई का योग ज्ञात करके, जिसको सिग्मा से दिखाया जाता है, और ये जो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है एक्स बार बराबर, ये यहाँ भी मेंशन है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें हम मान को रख देंगे बच्चों, तो हमारा माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पहले उदाहरण में देख लीजिए कि इस विधि को कैसे यूज किया गया। इस विधि में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वर्गंतराल और एक बारंबारता, ये दो सारणियां आपको दी जाएंगी और आपको कहा जाएगा कि भाई इसका माध्य ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपने एक और नई सारणी ज्ञात करनी है, जिसको वर्ग चिन्ह या मध्यमान भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है बच्चों कि ये जो 0 से 5 है, ये 0 से 5 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 का आधा करेंगे तो 2.5 आएगा। तो इनका योग करके 2 से भाग करना है बच्चों, जैसे 0 जमा 5 और बटे 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। इस तरह से ये पहला जो वर्ग चिन्ह है निकाला गया है। इसी तरह 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15, 15 का आधा हो गया 7.5। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से निकाला गया है। तो ये वर्ग चिन्ह की सारणी आप तैयार कर लेंगे, और फिर इसको हम किसका नाम देंगे, एक्स आई का, और ये क्या है हमारा बच्चों, एफ आई। तो ये नई टेबल है जिसमें हम क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई की गुना करके इस नई टेबल को बनाएंगे। अब हमारा जो माध्य का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कहाँ से आएगा बेटा, इन सब का टोटल करके, इन सब को जोड़ेंगे तो ये हमें जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। और एफ आई का सिग्मा कहाँ से आएगा, एफ आई का जोड़, ये इन सब को जोड़ के आएगा बच्चों। तो ये दो टेबल का हमें हेल्प लेनी है लास्ट में फॉर्मूले में, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई, और ये मान यहाँ रखने के बाद, भाग देने के बाद आपका ये आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से प्रत्यक्ष विधि में आपने माध्य ज्ञात करना है। तो ये था बच्चों आपका पहला उदाहरण। अब हम दूसरे उदाहरण की बात करेंगे। अब दूसरे उदाहरण में पहले ही माध्य आपको बता दिया गया। देखिए यहाँ दे दिया है कि भाई माध्य कितना है, माध्य है 50, और क्या निकालना है, Q का मान। तो Q क्या है, बारंबारता में एक मान हमने नहीं बताया और उसके जगह Q कोई भी चर वहाँ रख दिया है, कह दिया गया Q निकाल। तो माध्य नहीं निकालना, इस बार Q निकालना है। बारंबारता का कोई एक पद है जो दिया नहीं गया। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल पहले की ही तरह टेबल तैयार करेंगे। तो पहली टेबल वर्गंतराल है हमारी, जो दे रखी है क्वेश्चन में, देखो ये वाली। दूसरी टेबल बारंबारता है, ये बारंबारता भी दे रखा है आपको, देखो ये वाला। इन दोनों को एज इट इज लिखेंगे जैसे भी क्वेश्चन में दिए गए। फिर एक्स आई क्या होगा, ये देखो 0 और 20, 0 और 20 को जोड़ोगे कितना आएगा, 20, और 20 का आधा क्या आएगा बच्चों, 10 आएगा। देखो हमने जैसे पहले किया था, 0 + 20 बटे 2, और हमारा आ जाएगा 10। तो यानी ये पहले वाला जो मान है ना, ये 10 एक्स आई, ये निकल जाएगा बच्चों। तो ये आपको समझ आ गया होगा 10 कैसे आया। तो 20 और 40 का 60, और आधा हो गया 30। इस तरह से एक्स आई की टेबल बना लोगे आप। और फिर एफ आई एक्स आई, ये एफ आई है बच्चों, बारंबारता वाला जो पद है वो क्या है, एफ आई। तो एफ आई एक्स आई की गुना करोगे, 17 और 10 की गुना 170। इस तरह से गुना करते हुए इनका जोड़ करना है आपने, ये जोड़ आ गया इनके दोनों का। और ये एफ आई का जोड़ करोगे, ये इनका भी जोड़ करना है एफ आई का, ये आ जाएगा 92 + Q। और आप अपने फॉर्मूले में पुट कर दोगे इनको, तो आपका मध्यमान यानी आपका माध्य जो है एक्स बार, वो दे रखा था प्रश्न में 50 था, वो यहाँ रख दोगे आप। और इन सब के मान को रखते हुए Q का मान ज्ञात कर लोगे। तो इस तरह से इसमें आज की प्रत्यक्ष विधि में दो तरह के प्रश्न समझाए गए हैं आपको, कि एक में क्या करना है, आपने माध्य निकालना है, और दूसरे में माध्य गिवन है, बारंबारता का अज्ञात पद ज्ञात करना है। तो ऐसे ही दो प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। तो अब आप इन दोनों प्रश्नों को करेंगे। तो अब आप वर्कशीट का जो सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए कि दोनों प्रश्न क्या थे। ये बच्चों, ये आपका आज का पहला प्रश्न है जो वर्कशीट में दिया गया है। आपको दो टेबल दी गई हैं, एक साक्षरता दर की और एक नगरों की संख्या। तो नगरों की संख्या आपकी क्या होगी, एफ आई,
और साक्षरता दर से हम क्या ज्ञात करेंगे, मध्यमान या वर्ग चिन्ह, दोनों एक ही बात है बच्चों। तो 45 और 55 का जोड़ 100, 100 का आधा कितना हो गया 50। इस तरह से ये मध्यमान या वर्ग चिन्ह को आप निकाल लेंगे। फिर FI और किसकी गुना करेंगे, XI की, इन दोनों की गुना करनी है आपने, और इन दोनों की गुना यहाँ पर आ जाएगी बच्चों। जैसे 3 और 50 की गुना 150, 10 और 60 की गुना 600, इस तरह से इनकी गुना कर लेंगे और लास्ट में FI XI का टोटल हम निकाल लेंगे और FI का भी टोटल निकाल लेंगे, यानी इनको जोड़ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो दोनों मान आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सबसे लास्ट स्टेप में हमें अपने माध्य का फॉर्मूला लिखना है। माध्य का फॉर्मूला आप जान गए हैं, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, और इनका मान रखते हुए देखिए सिग्मा FI XI है, ये सिग्मा FI है, इनका मान ज्ञात करते हुए जो माध्य साक्षरता दर है वो आ जाएगी आपकी 69.43%। दर पूछी गई थी प्रतिशत में, वो हमने ऐसे ज्ञात। तो पहला क्वेश्चन पहले उदाहरण पर आधारित था। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, जो दूसरे उदाहरण पर आधारित है। अब इसमें आपने क्या करना है देख लीजिए एक बार। इसमें आंकड़ों का माध्य पहले से ही दिया गया है, क्या निकालना है आपको, K निकालना है, और K क्या है, बारंबारता का अज्ञात पद है। ये देखिए, तो पहले की तरह दो टेबल आपके पास थी, ये दोनों, इन दोनों को एज इट इज बनाएंगे जैसे क्वेश्चन में गिवन थी। XI मध्यमान क्या होगा आपका, वर्ग चिन्ह क्या होगा, 0 और 10 को जोड़ा और उसका आधा किया, ये आ गया 5। तो इसी तरह से इनकी हेल्प से ये आपका मध्यमान XI निकाल लिया जाएगा। फिर आपने क्या करना है, FI और XI की गुना करनी है इन दोनों की, जो यहाँ पर लिख दी गई है। तो 8 पंजे 40, 15 और 12 की गुना 180। तो इस तरह से इनकी गुना करते जाएंगे बच्चों, और लास्ट में इनको जोड़ना है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि K को भी इसमें जोड़ देते हैं बेटा। तो ये K अलग जुड़ेगा, ये देखो ये लिखिएगा 12 8 20 10 30 और 11 41, 41 जमा K, ये यहाँ पर बड़ी सावधानी से आपने जोड़ना है। ऐसे ही यहाँ पर ये 45 K अलग लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें चर है तो इसको संख्याओं के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसका योग आ जाएगा 855 प्लस 45 K। अब आपके पास फार्मूला है ही माध्य का, क्या फार्मूला है, सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI यहाँ रख देंगे, सिग्मा FI यहाँ रख देंगे, और माध्य आपको प्रश्न में दिया गया था 25.2, और तिरछी गुना करते हुए बच्चों देखो इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये एज इट इज आ गया देखिए, और 25.2 की गुना करेंगे 41 प्लस K में। तो तिरछी गुना करने के बाद K वाले पद एक तरफ ले आएंगे बच्चों और दूसरी संख्याएं दूसरी तरफ, और हल करते हुए K का मान आपका आ जाएगा 9। तो इस तरह से हमने वो अज्ञात बारंबारता का पद ज्ञात कर लिया जो प्रश्न में कहा गया है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रत्यक्ष विधि पर आधारित आज की वर्कशीट आपने पूरी करनी है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, वर्कशीट को पूरा हल करेंगे। वर्कशीट में जो भी लिखा गया है, ये देखिए इस वर्कशीट में जो भी कुछ है ये सारा अपनी अपनी कॉपी में नोट करना है। दोनों उदाहरण अपनी कॉपी में लिखने हैं, ये क्रियाकलाप का प्रश्न भी अपनी कॉपी में करना है, और लास्ट में जो 2 प्रश्न दिए गए हैं ये प्रैक्टिस के लिए, इनको भी आपने अपनी कॉपी में नोट करना है, तभी आपकी वर्कशीट पूरी मानी जाएगी। और कोविड के समय में आपको पता ही है क्या क्या करना है। एक तो लगातार हाथ धोते रहना है, हाथों को साफ रखना है, मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकलना, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।